एवरीवन। तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि इकोनॉमिक्स में हम लोग सब पढ़ तो लेते हैं, हमें सब कुछ समझ भी आ जाता है, हम क्वेश्चंस करते हैं जब पेपर में तो हमें सारे क्वेश्चंस आते भी हैं, बट जब हम अपना रिजल्ट चेक करते हैं तो वहाँ पे हमारे नंबर कभी भी पूरे मिलते ही नहीं हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ 4 नंबर मिले, 3 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ 1.5 या 1 नंबर मिला, तो मार्क्स कटे तो कटे कहाँ? इसका सबसे बड़ा रीज़न है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। इकोनॉमिक्स में आपको चीज़ें समझ लेने से काम नहीं होता, आपको आंसर्स लिखने भी आने चाहिए कि लिखना कैसे है, लैंग्वेज क्या यूज़ करनी है। और लिखने के लिए अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ जिनका ध्यान रखोगे तो आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। आपको सबसे पहले चैप्टर की रीडिंग शुरू करनी है लाइन बाय लाइन, जिससे आपको कीवर्ड्स पता चलेंगे और लैंग्वेज पता चलेगी जो आपको इकोनॉमिक्स में यूज़ करनी है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि हर चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को पढ़ो, देखो तो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और उसमें लिखना क्या है, तो वहाँ से आपको समझ में आएगा कि किस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से करना है। ठीक है, तीसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वेटेज। क्वेश्चन जितने नंबर का है उसके हिसाब से आंसर लिखना है। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट्स लिखो, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट्स, 6 नंबर का क्वेश्चन है तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक। ठीक है, प्लस आपको हेडिंग्स लिखनी है, पॉइंट में आंसर लिखना है, कभी भी पैराग्राफ यूज़ मत करना। ठीक है, आईडी भी आती है एनटीनी को, तो उसमें पैराग्राफ यूज़ नहीं करने, हमें पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप जहाँ पे लिख सकते हो लिखो, खुद के बनाओ या बुक से समझो और लिखो। ओके, आपको याद रखना है कि जितने भी डिफरेंस वाले क्वेश्चन हैं उनको टेबल फॉर्म में लिखना है, विद बेसिस लिखना है। ओके, और इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट ग्राफ्स, तो आपको ग्राफ्स की प्रैक्टिस करनी है। ग्राफ्स की लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट लेबलिंग नंबर कटते हैं। कि जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उसमें फॉर्मूला लिखो, उसमें यूनिट लगाओ, उसमें रुपीज़ लगाओ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप इन सभी स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। तो आंसर राइटिंग भी एक कला है, उसको सीखो, ट्राई करो ये टेक्निक्स और देखो आपके मार्क्स इंप्रूव 100% होंगे। ऑल द बेस्ट।